ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सावन महीने की पुत्रदा एकादशी आपके जीवन में संतान की कमी को दूर करने के लिए है। जब आपको अपने जीवन में यह लगे कि रोग, कर्ज, दुख, दरिद्रता बढ़ रही हो और परिवार में पुत्र रत्न की प्राप्ति ना हो रही हो लंबे समय से, आप सब कुछ करके हार गए हो, तो आप पुत्रदा एकादशी का लाभ जरूर उठा सकते हैं। इस बार सावन पुत्रदा एकादशी 2024 में 16 अगस्त 2024 शुक्रवार को रखा जाएगा। और जैसे कि पंचांग में लिखा है, तिथि शुरू होगी 15 अगस्त सुबह 10:26 पर तथा तिथि की समाप्ति होगी 16 अगस्त सुबह 9:39 पर। व्रत का पारण मुहूर्त रहेगा 17 अगस्त सुबह 5:51 से 8:05 पर इसके व्रत का पारणा मुहूर्त रहेगा। तो आप 8:05 के आसपास अपना व्रत खोल लीजिएगा। अगर आप व्रत करते हैं तो भी आप ये उपाय कर सकते हैं। अगर आप व्रत नहीं कर पाते तो भी, अगर आपका शरीर किसी कारण साथ नहीं देता है कि आप सावन पुत्रदा एकादशी का व्रत नहीं कर पाते हैं, तो भी आप इन उपायों को करके भगवान जी की कृपा पा सकते हैं। तो ध्यान से सुनिए और अंत तक बने रहिएगा। और जो भी हमारे चैनल पे नए हैं, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। यह उपाय खास तौर पर कई वर्ष हो गए या सामान्य सरल तरीके से आपकी पहली भी संतान है और आप पुत्र रत्न की प्राप्ति चाहते हो, तो भी आप इस व्रत को कर सकते हो। आपको उपाय करने के लिए 2 बेलपत्र की आवश्यकता होगी। आप धुली हुई अच्छी बेलपत्र लें और ये ध्यान रखें कि बेलपत्र जो है वो कहीं से भी फटा हुआ नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर कहीं से फटा हुआ होगा बेलपत्र तो वो खंडित माना जाता है। इसके पश्चात आप बेलपत्री धो के इसको रख लें और इस पर कुछ लिखना नहीं है। इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि जब भी आप बेलपत्री शिव भगवान के लिए लेते हैं या किसी भी काम के लिए लेते हैं तो बेलपत्र साफ़ सुथरा होना चाहिए। उसके पश्चात आपको 2 कटोरियाँ लेनी हैं। जो आप कटोरी लेंगे वो स्टील की भी ले सकते हैं, कागज़ की भी ले सकते हैं, या फिर दोनों पत्तल वाली जो भी आपके पास है वैसे आप 2 कटोरियाँ विशेष तौर से ले लीजिएगा। एक कटोरी में आप खीर रख लीजिएगा और एक कटोरी में आपको देसी घी रख लेना है। ये ध्यान रखें जो घी है वो गौ माता का ही हो तो अति उत्तम है। खीर भी गौ माता के दूध से बनी हुई हो तो उत्तम हो। अब की बार एकादशी तिथि है तो चावल की खीर तो नहीं बनेगी, क्योंकि चावल एकादशी के दिन नहीं खाया जाता। तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखें। आपको खीर किस चीज़ की बनानी है? आप या तो साबूदाने की खीर बना सकते हैं या सेवइयाँ की खीर बना सकते हैं। इस बात का ध्यान करते हुए आप सारे कार्य कीजिएगा। साबूदाने की खीर जो कि उपवास में भी खाई जाती है, वहीं शुभ फल देने वाली भी होती है और भगवान जी को भी इसका भोग लगाना अत्यधिक शुभ माना जाता है। तो इस नियम के साथ आप कार्य करेंगे तो आपका जो उपाय है वो फलित होगा। इस उपाय को करने के लिए आपको 2 दीपक ले जाने हैं शिव मंदिर में। इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। सबसे पहले ये उपाय जो है वो शिवलिंग पर ही किया जाएगा और ये उपाय घर पे नहीं किया जाएगा, इसको आपको शिव मंदिर में ही करना होगा। आपको 2 दीपक लेके जाना है शिव मंदिर में। आप इस बात का भी ध्यान रखिए कि ये जो उपाय है वो शिव मंदिर में ही किया जाएगा, ये उपाय घर पर नहीं किया जाएगा। इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें। और उपाय करते समय आप इस बात का भी ध्यान रखना है कि आप पूर्व या उत्तर दिशा की ओर शिवलिंग के पास आपको बैठना है और घर से आप जो भी लोटा लेके आए हैं पानी का, और उसको आप शिवलिंग पर समर्पित कर दें। उसके पश्चात एक गोल बत्ती का घी का दीपक लगाएं और महादेव जी का सुंदर श्रृंगार करें। विधि विधान से आप जो भी पूजन करते हैं, आराधना करते हैं, नियम लेते हैं, विधि विधान पूर्वक आप एकादशी की सुबह से लेकर देर रात्रि तक आप कभी भी कर सकते हैं। शुक्रवार का दिन है तो शुक्रवार के दिन लाल रंग पहनना बहुत अच्छा होता है, क्योंकि ये शुक्र ग्रह से जुड़े हुए होते हैं। उसके बाद आपको विधि विधान से जो 2 बेलपत्र लेके आए हैं शिवलिंग पर चढ़ा दीजिएगा आप, शिव जी का ध्यान करते हुए। आपको ये ध्यान रखना है कि जो बेलपत्र लाना है उस पर कुछ भी नहीं लगाना है। सरल तरीके से शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ा दें। उसके बाद आपको प्रार्थना करनी है कि हे महादेव, जो 2 बेलपत्र मैंने आपको समर्पित किए हैं, आपको अपनी मनोकामना करते हुए, जैसे कि आप पुत्र प्राप्ति चाहते हैं, संतान प्राप्ति की इच्छा से आप समर्पित करते हैं, आपको वो दोनों बेलपत्र भगवान शिव पर चढ़ा देने हैं। उसके पश्चात आप थोड़ी देर वहाँ पे बैठें और आपको जो 2 बेलपत्र है वो आपको उठा लेने हैं। थोड़े समय के पश्चात आज्ञा लेकर और ये जो बेलपत्र हैं वो औषधि स्वरूप में बदल जाएंगे।
ऐसी प्रार्थना आप माँ गौरी और महादेव जी से भी आपको करनी है। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का भी आप जप कीजिएगा, क्योंकि श्री हरि विष्णु का यह दिन है और महादेव का तो ये दिन है ही। ऐसे में आपके जो भी कार्य हैं वो आप शिव जी के मंदिर में के एक दीपक जला के आपका कार्य सभी संपन्न हो जाएंगे, आपकी इच्छाओं की पूर्ति हो जाएगी। इसके पश्चात आपको एक दीपक शिव मंदिर की चौखट पर अर्थात दरवाजे के दाईं तरफ आप उसको लगा दीजिएगा। इस बात का ध्यान रखिए, आपने जो भी 2 बेलपत्र लिए हैं उनमें से एक बेलपत्र आप प्रभु का नाम बोलते हुए स्मरण करते हुए शिवलिंग पर से जो आपने बेलपत्र उठाए हैं उनमें से आप ये ध्यान करें कि संतान की प्राप्ति के लिए आपने जो उपाय किया है भगवान से और श्री हरि विष्णु जी का भगवान शिव जी का स्मरण करते हुए आप बेलपत्र शिव जी की चौखट पर बैठकर चबा चबा कर अच्छी तरह से खा लीजिएगा। आपने एक बेलपत्र खा लिया, आप जो दूसरी बेलपत्र है उसको आप अपने साथ घर ले जाएं। पूरे विश्वास से प्रभु का नाम और मंत्रों का स्मरण करें और भगवान पर विश्वास रखें और अपने मन में पुत्र प्राप्ति की कामना करते हुए अपने पति को उस बेलपत्र को खिला दीजिएगा। फिर देखिए कैसे सुंदर पुत्र की प्राप्ति होगी या आपको संतान की प्राप्ति होगी। आपके जीवन में जो भी दुख हैं, आप कष्ट पा रहे हैं, उन सब से आपको मुक्ति मिलेगी और पुत्र रत्न की अवश्य आपके जीवन में प्राप्ति होगी। तो ये था पुत्रदा एकादशी पर पुत्र प्राप्ति या संतान प्राप्ति के लिए उपाय। इसके पश्चात हम बढ़ते हैं दूसरे उपाय की तरफ। जो दूसरा उपाय है वो है नारियल का उपाय अर्थात श्रीफल का है। आप जानते होंगे श्रीफल पूर्णता के स्वरूप में जाना जाता है, सौभाग्य सुख के स्वरूप में जाना जाता है। तो आपको एक श्रीफल लेना है अर्थात एक नारियल लेना है, उसे कपड़े से आप बांध लीजिएगा। किसी सुंदर से लाल या पीले रंग के कपड़े से आप इसको बांधिएगा। इस दिन जो आप रंग यूज़ करेंगे इसको बांधने के लिए पीले रंग या लाल रंग का उपयोग करेंगे। कपड़े को बांधते समय आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय को मंत्र का जाप ज़रूर करें, क्योंकि जो पीला रंग है वह भगवान विष्णु का प्रिय रंग है और जो लाल रंग है वो माता लक्ष्मी को बहुत ज़्यादा प्रिय है। तो लाल या पीला छोटा सा कोई एक कपड़ा आप उससे लपेट दीजिएगा और अपना नाम बोलकर और अपने गोत्र का नाम बोलकर कि प्रभु मेरी यह मनोकामना है कि मेरे परिवार में पीड़ा संकट कष्ट जो भी दिक्कत है वह कहते हुए आप सभी को यह पुत्रदा एकादशी, जिसे पवित्र एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, नारियल तोड़ना नहीं है, कुछ भी आपको नहीं करना है और इस पर कुछ लिखना भी नहीं है। अगर आप स्वयं के लिए कर रहे हैं तो आपको अपना नाम गोत्र बोलें। अगर आपके जो माता पिता हैं वो आपके लिए कर रहे हैं तो अपने बच्चे का नाम बोलें। अगर पति पत्नी, कहने का अर्थ है कि कोई अन्य व्यक्ति आपके लिए कर रहा है, तो आपका नाम गोत्र बोलकर श्री शिव के मंदिर में किसी कपड़े में आप सुंदर स्वरूप में समर्पित करके आ सकते हैं। तो पुत्रदा एकादशी के दिन से ही आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। नाम से ही जैसे कि स्पष्ट है और जीवन में आने वाले सारे परेशानी भी दूर होती जाएंगी। लंबे समय से पुत्रदा एकादशी का अगर आप लाभ नहीं उठा पाते हैं, परेशानियों से जूझ रहे हैं, तो नारियल श्रीफल जिसे कहा जाता है वह शिवलिंग पर चढ़ाने से अद्भुत सुखों की प्राप्ति होती है, क्योंकि कहा जाता है श्रीफल पूर्णता है। श्रीफल अपने आप में अद्भुत है, कष्ट संकट पीड़ा से मुक्ति देने के लिए है। तो अगर आप जीवन में हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, तो श्रीफल जरूर से शिवलिंग पर चढ़ाएं। आपका भाग्य सुधर जाएगा, कष्ट संकट पीड़ा से आपको मुक्ति मिल जाएगी और हर एक स्वरूप में आप सुख पाना आरंभ कर लेंगे। तो आपको जैसे कि दो आज उपाय बताए, एक पुत्रदा एकादशी में पुत्र प्राप्ति के लिए और दूसरा आपके जीवन में अगर कोई परेशानी है, कष्ट रोग है, संकट है, पीड़ा है, तो आपको उनसे मुक्ति मिलना इस दिन से आरंभ हो जाएगा। तो यह थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको हमारे चैनल में दिखाई गई जानकारी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई धार्मिक वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।